यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आखिर किसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? आपके स्क्रीन पर यह है एक दलित युवक बिल्लीपुरम नागराजू और उसकी पत्नी अश्विन सुल्ताना, एक मुस्लिम। कल ही मैंने आपको बताया था कि अश्विन सुल्ताना के इन दो रिश्तेदारों ने बीच सड़क में हैदराबाद के सुरूर नगर में चाकुओं से और रॉड से उसे मौत के घाट उतार दिया। कल ही मैंने आपके सामने कार्यक्रम किया था और अपने कार्यक्रम में कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं असदुद्दीन ओवैसी जो हैं बिल्लीपुरम नागराजू के पक्ष में और अश्विन सुल्ताना के पक्ष में आवाज बुलंद करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ओवैसी साहब का कि उन्होंने बिल्लीपुरम नागराजू के पक्ष में आवाज उठाई। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मुद्दा क्या है। आज से 2 रात पहले बिल्लीपुरम नागराजू और अश्विन सुल्ताना दोनों एक स्कूटर में जा रहे थे। तभी अश्विन सुल्ताना का भाई और एक और व्यक्ति उनके पीछे आए, उनके 2 व्हीलर को रोका, उन्हें बिल्लीपुरम नागराजू को गिराया जमीन पर और रॉड्स और चाकू से उसे मौत के घाट उतार दिया। बदहवास अश्विन सुल्ताना को देखिए, वो अपने भाई को रोकने का प्रयास कर रही है, मगर उसका भाई जो है, उसका राक्षस भाई रुक नहीं रहा है और उसने एक दलित युवक को मौत के घाट उतार दिया। यह हुआ हैदराबाद के अंदर। इसने बतला दिया कि नफरत के आगे एक हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी को रौंद दिया गया। मगर आज मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, बेशक एक हिंदू मुस्लिम कहानी को रौंद दिया गया, मगर वो हारी नहीं। आप जानते हैं इस पूरी घटना की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि बिल्लीपुरम नागराजू और अश्विन सुल्ताना 10वीं कक्षा से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसने उसके परिवार से यह तक कहा था कि मैं इस्लाम धर्म अपनाने को तैयार हूं, मगर फिर भी उसके वहशी दानव राक्षस भाई ने मौत के घाट उतार दिया। इसी के पक्ष में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी आवाज बुलंद की है। ओवैसी यह भी कहते हैं कि जिस तरह से बिल्लीपुरम नागराजू को उसके अश्विन के भाइयों ने मारा है, यह इस्लाम के खिलाफ है। क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है। याद रखो आप, जो मासूम लोगों का कत्ल करता है वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फला शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। आपको पसंद नहीं था, ठीक है, मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती है। शादी निकाह 2 मुसलमानों के दरमियान में होता है, उसी को निकाह बोलते, मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। कुरान करीम की अलमाइदा की सूरह अलमाइदा की आयत नंबर 32 को पढ़ो जाकर आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि अगर कोई एक नाहक इंसान को कत्ल करेगा, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर। किसी ने अगर एक की मासूम की जान बचाई तो उसने पूरे इंसानियत को बचाया। मैंने कल ही कहा था, मुझे इस बात का डर है कहीं इस मुद्दे को सांप्रदायिक ना बनाया जाए, और यह मुद्दा तभी सांप्रदायिक नहीं बनेगा अगर इस मुद्दे पर एआईएमआईएम, वहां की सत्तारूढ़ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी भरी भूमिका निभाएं, क्योंकि यह एक हेट क्राइम है, एक मजहब के खिलाफ हेट क्राइम है। जी हां, क्यों? क्योंकि बिल्लीपुरम नागराजू को इसलिए मारा गया क्योंकि वह दलित था, एक हिंदू था। अश्विन सुल्ताना के भाई उससे इसलिए नाराज थे और तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। मगर इस पूरे घटनाक्रम में हम सबको जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देने की जरूरत है। हम इसे भड़का नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसे भड़काएंगे तो यह नफरत और बढ़ेगी। और इस लिहाज से मैं स्वागत करता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राय दी है।
मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सामने उभर कर आएंगे और इस मुद्दे पर जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुर्बानी बिल्लीपुरम नागराजू ने दी है, जो कुर्बानी अश्विन सुल्ताना ने दी है, वो आने वाले दिनों में मिसाल साबित होगी। आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी है कि अश्विन सुल्ताना ये कह रही थी कि मेरे नागराजू को मेरा भाई मारता गया रॉड्स और चाकू से, और आसपास भीड़ खड़े होकर नाटक देखती रही। भीड़ ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 लोग थे और वहां भीड़ के तौर पर 100 लोग खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं किया। और ये वो देश है जहां बात बात पर लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, अफवाहों के बिना पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बगैर किसी के गुनाह को देखे हुए ऐसे ही मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ढेरों मिसालें हमारे सामने, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों पर। और जब उस मॉब ने देखा कि सामने 2 लोगों के हाथ में हथियार थे, और हथियार भी क्या थे, एक रॉड था, एक चाकू था, क्या इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो आके रोकते? जब वो अपना काम कर चुके थे, तब भीड़ जो है उसके भाई की तरफ दौड़ती है जिसके हाथ में रॉड था। जब वो भाई फिर से उस रॉड से बिल्लीपुरम नागराजू को मारने के लिए आता है, उस भीड़ पर मुझे शर्म आती है दोस्तों। वो भीड़ ये भारतीय समाज बन गया है। मगर हां, बिल्लीपुरम नागराजू और अश्विन सुल्ताना इस समाज की एक छोटी सी उम्मीद है, एक महीन सी उम्मीद, एक महीन सी किरण है। मोहब्बत की मिसाल हमेशा आबाद रहे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप जिस भी धर्म का अनुसरण करें, मोहब्बत की इस महीन सी, इस छोटी सी मिसाल को आबाद करने की हमेशा प्रार्थना करें। और आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात ने दी? कल जब सबसे पहली बार मैं आपके सामने ये खबर लेकर आया था कि एक दलित युवक की हत्या 2 मुसलमानों ने कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें से एक की बहन ने, उस दलित युवक ने शादी की थी। तब मेरे कमेंट सेक्शन में, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब, अधिकतर मुसलमान जो थे, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था, अधिकतर मुसलमान मारे गए दलित युवक के साथ थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि मोहब्बत को ये सिला नहीं मिलना चाहिए। वो लगातार ये कह रहे थे कि इस तरह से मोहब्बत को नफरत के जरिए नहीं दबाया जा सकता। मैंने जो उम्मीद की थी वही सामने उभर कर आया। हां, इक्का दुक्का लोग थे और इन इक्का दुक्का लोगों को मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, क्योंकि मेरे इस मंच पर नफरती लोगों की कोई जगह नहीं है। मेरे इस मंच पर पीड़ितों और जो कमजोर और बेकसूरों के मैं मुद्दे उठाता हूं, सरकार से सवाल करता हूं, जो मैं अपने पत्रकारिता के करियर में लगातार करते रहा हूं। और एक और चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमेशा याद रखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, औरतों का शरीर, औरतों की सोच उनकी अपनी है। औरतों के शरीर और उनकी सोच पर मर्दों का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर एक औरत यह फैसला करती है कि वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान या किसी ईसाई से शादी कर रही है, तो ये इसका अपना अधिकार है। मर्द औरत को अपनी मिल्कियत नहीं समझ सकते। इसलिए अश्विन सुल्ताना ने जो किया या उसके साथ जो नाइंसाफी हुई, वो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि उसके पति की हत्या कर दी गई। वो गुनाह उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि जब अश्विन सुल्ताना ने नागराजू से शादी की थी तो यह अपना फैसला था उसका। उसका परिवार उसका विरोध कर रहा था, मगर फिर भी उसने वो फैसला लिया। यह उसका अपना फैसला था। और जब उसके भाई ने नागराजू की हत्या कर दी, तो यह अश्विन सुल्ताना के अधिकार की हत्या थी, उसके फैसले की हत्या थी। इस खबर को आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आईने से मत देखिए। यह खबर उससे बहुत बड़ी है। यह खबर औरतों के अधिकार की बात करती है। यह खबर नफरत जिस तरह से मोहब्बत को रौंदने की बात करती है, और कई ऐसी मिसालें सामने उभर कर आई हैं, यह खबर उस बारे में है। मेरी इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।